मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर ऐसी कोई चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। क्वेश्चन है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पे आपदा नहीं डालते, कोई बोझ समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है? बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और है, बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना। तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीता, आज के इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते ओम शांति, आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वो है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट मुदा हुआ है जो इस समय पे इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा ना सके। मुझे जरूर शरीर चाहिए। शरीर तब लेना होता जब रचना रचनी होती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रच्यता है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उससे आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी, आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी। तुम समझते हो ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दे दी क्योंकि वो संपूर्ण हैं। क्यों दे दी? क्योंकि वो संपूर्ण हैं, उनको ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा कहते मैं ब्राह्मण बच्चों से बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए आते ही यज्ञ रचा। जब से बाबा आए आते ही यज्ञ रचा। इसे कहते अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ पर? भारत में। सत्युगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत नाम है। इसको यज्ञ कहा जाता, पाठशाला नहीं। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला भोलानाथ है, उसको कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया। यह बड़ी मम्मा, फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती। वह सबसे तीखी जाती है।
इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी, कहते इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास हुआ तो आह्वान करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी, इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने अडॉप्ट किया, नाम रखा ब्रह्मा। कहते मैं पतित शरीर में आता हूँ, शास्त्रों में कोई बातें नहीं हैं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं, बाप ही बनाते हैं, वो है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे माली हैं वो औरों को आप समान बनाते हैं। जो अच्छे माली हैं औरों को आप समान बनाते, सैपलिंग लगाते रहते, नंबरवार हैं। इसे कहते स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर ज्ञान देने वाला, शास्त्र आदि सब मनुष्य सुनाते। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचिता और रचना का ज्ञान मिलता नहीं, और किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे गपोड़े मारते। यह झूठी दुनिया, सब झूठी झूठ। असल में पहले झूठे ज्वारात थे नहीं, अब तो झूठे कितने हो गए, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। जानते हम पारलौकिक बाप फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने वर्षा कैसे मिल सकता। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, नतीजा क्या होगा, चिर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते। कहलाते प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, कर्तव्य शूद्रों का। बाबा कहते धंधाधोरी भले करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। धंधाधोरी भले करो, श्रीमत प्रमाण कार्य करो। यहाँ तुम आए हो ईश्वरीय मत लेने, ये है ईश्वरीय मत, वहाँ है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंच से ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। जानते हो हमें ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। यहाँ राजा बनने के लिए योग सीखते हो आप, स्वराज्य प्राप्ति के लिए, प्रजा बनने के लिए नहीं। तुम राजा रानी बनते हो, प्रजा जरूर बननी है। इसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं, बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है। जब बाबा मनुष्य को देवता बनाते, काया कल्प वृक्ष समान बनती, रिज्यूनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई उसको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते फिर शरीर नहीं रहता, इसलिए भंबोर को आग लगती है, इसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। ये बेहद का आइलैंड है, वो है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए। अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में सुना क्या हालत हो गई। वहाँ एक दो को मारते नहीं, वहाँ तो राम राजा राम प्रजा। कहते दुख की कोई बात ही नहीं, किसको दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हो तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता। सब फादर ही फादर हो ना सके। तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, अब सच खंड के लिए सच्ची कमाई करनी है।
ये भी शास्त्र आदि जो सुनाते कमाई के लिए। शिव बाबा शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं, वो है नॉलेजफुल, ज्ञान सागर, वह सत्य है, चैतन्य है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सच खंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित सब कुछ विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कैसे लड़ाई लगती है, वो समझते सब मिल जाएं, परंतु फूट पड़ती जाती। नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। उनका प्लान है सब विनाश के लिए, ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाबा आए हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो, रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप भी सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली होगा। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरपूर होगा, शूद्रों का खाली रहेगा। जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। बाबा सिर्फ कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, मुझे याद करो। याद भूलनी क्यों चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हें तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है। तुम्हें भी पुराना शरीर छोड़ना है। काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पे बैठो। बहुत हैं जो विकारों बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहते द्वापर से लेके इन विकारों के कारण तुम महान रोगी बन गए। द्वापर से लेके इन विकारों के कारण तुम महान रोगी बन गए। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है, पावन बनो। यहाँ सब विकार से पैदा होते। सत्युग त्रेता में विकार नहीं होते। वहाँ भी ये हो तो उनको स्वर्ग, इसको नरक क्यों कहा जाए? बाप कहते शास्त्रों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाओ। जो कुछ पहले पढ़ा है, सुना है, सब भूल जाओ। उसमें कोई सार नहीं। तुम्हारी चढ़ती कला एक बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो, नीचे तो उतरना है। पवित्र बनना ही है, पतित भी बनना ही है। पतित से फिर पावन बाप बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अब नरक है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्या होगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा 5 वर्ष के बाद आए हैं राज भाग लेने के लिए। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वो निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं? ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कि मैं चतुर्भुज हूँ, ये कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला ज़रूर चाहिए। यह नर से नारायण बनने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण करेंगे कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इस नॉलेज को जो अच्छी रीति धारण करेंगे कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह ना सके कि हमें फुर्सत नहीं पढ़ने की, फिर तो जाके घर पे बैठो। पढ़ाई बगैर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते। बाबा कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुम्हें फुर्सत नहीं। अच्छा सुबह उठकर बाबा को प्यार से याद करो। कोई आपदा सिर पे नहीं डालते। सिर्फ सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन। जितना औरों का कल्याण करेंगे
उतना ऊंच पद पाएंगे। रहमदिल बनकर जितना औरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वो कहते फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है, गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उन्हें हंसाने वाला बनना है। सबसे ज़्यादा माताएं रोती हैं, उन्हें हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पे रहना है। मधुबन में शांति है, बहुत कमाई जमा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई जमा करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती शरीर से अभिमान छोड़ देना है। रहमदिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। रहमदिल बनकर अपना दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए ना देखे ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने ना करे ना बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावनाएं दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। शुभ भावना से व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। इस लोगों ने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।